Assalamualaikum dear students, hope that you all are fine. Today I am going to teach you class 7th science chapter number 4 and the name of the chapter is heat. तो आप अपनी बुक निकालिएगा जल्दी से। हम पेज नंबर 47 से स्टार्ट कर रहे हैं, वहाँ पे हम पहुँच चुके हैं। तो आप अपनी बुक निकालिएगा, ध्यान रखिएगा। तो हमने पढ़ा था कि ट्रांसफ़र ऑफ हीट कैसे हो जाती है किसी मटेरियल में। तो जो मटेरियल्स अपने में से हीट को पास होने देते हैं, अलो करते हैं हीट को कि वो उनमें से पास हो जाए, तो उनको हम क्या कहते हैं? उनको हम कहते हैं कंडक्टर्स ऑफ हीट। तो कुछ ऐसे मटेरियल्स हैं जो अपने में से हीट को पास नहीं होने देते हैं, तो उनको हम क्या कहते हैं? पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, या हम उनको इंसुलेटर्स भी कह सकते हैं, जिसमें वाटर और एयर भी आता है, यानी कि ये है इंसुलेटर्स या पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट, इनको हम कह सकते हैं। तो हमें आज पढ़ना है कि इनमें से फिर हीट जो है वो कैसे इनमें से ट्रांसफ़र होती है, यानी कि इनमें किस तरह से फिर अगर ये पुअर कंडक्टर्स ऑफ हीट है तो हीट कैसे इनमें ट्रांसफ़र हो जाती है, यही हमें आज देखना है। तो इसके लिए हमें क्या करना है? एक्टिविटी 4.8 हमें करनी है। तो आप ध्यान रखिएगा। टेक ए राउंड बॉटम फ्लास्क। तो आपको क्या करना है? एक राउंड बॉटम फ्लास्क लेनी है। इफ़ फ्लास्क इज़ नॉट अवेलेबल ए बीकर कैन बी यूज्ड। अगर फ्लास्क नहीं है अवेलेबल तो आप कोई बीकर भी ले सकते हैं जो लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है। जो राउंड बॉटम फ्लास्क होती है वो इस तरह की होती है, यानी कि इस तरह से राउंड में होती है नीचे से। हमें यही एक फ्लास्क लेनी है अगर अवेलेबल होगी। तो अगर नहीं अवेलेबल होगी तो भी कोई टेंशन नहीं है, तो आप एक बीकर भी ले सकते हैं लेबॉर्ट्री में अपने स्कूल में से। फिल इट 2/3 विद वाटर। तो आपको क्या करना है? 2/3 जो है इसका हिस्सा, उसको हमें वाटर से भर देना है। प्लेस इट ऑन ए ट्राइपॉड स्टैंड। तो हमें इसको क्या करना है? स्टैंड पे रखना है। जिस तरह से ये है स्टैंड इसका, ये लेबॉर्ट्री में अवेलेबल होता है, तो आपको इसी ट्राइपॉड स्टैंड पे रखना है इसको। और मेक सम अरेंजमेंट टू प्लेस द फ्लास्क इन सच अ वे दैट यू कैन हीट इट बाय प्लेसिंग अ कैंडल बिलो इट। अगर आपके पास ये ट्राइपॉड स्टैंड नहीं है तो आपको इस तरह से इस फ्लास्क को अरेंज करना है, इस तरह से रखना है कि जब हम इसके नीचे से कैंडल जलाएं तो वो इस फ्लास्क के नीचे से, ताकि वो हीट अप हो जाए। इस तरह से हमें कोई भी चीज़ इसको नीचे से रखना है ताकि हम फ्लेम के ज़रिए इसको हीट दे सकें। तो अगर ट्राइपॉड अवेलेबल है तो ठीक है। वेट टिल द वाटर इन द फ्लास्क इज सेटल। तो जब तक ना ये रह जाए इसमें ये पानी, हमें इसका इंतज़ार करना है कि ये रह जाना चाहिए स्टिल, एक जगह ही ये रहना चाहिए, यानी कि मूव नहीं होना चाहिए। हमें उस टाइम तक वेट करना है ये पानी जो है इस फ्लास्क में। प्लेस ए क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट एट द बॉटम ऑफ द फ्लास्क जेंटली यूजिंग ए सिट्रा। तो सिट्रा की मदद से हमें पोटेशियम परमैंगनेट जो है वो हमें वो पाउडर हमें कहाँ पे डालना है? इसके बीकर के बॉटम में रखना है, लेकिन विद द हेल्प ऑफ सिट्रा। तो सिट्रा की मदद से हम रख सकते हैं। नाउ हीट द वाटर बाय प्लेसिंग द कैंडल जस्ट बिलो द क्रिस्टल। तो अब हमें क्या करना है? जहाँ पे हमने नीचे इसमें ये क्रिस्टल रखा पोटेशियम परमैंगनेट का, तो नीचे से हमें इसको क्या करना है? नीचे से हमें एक कैंडल लाना है, कैंडल को जलाना है। तो उसकी फ्लेम से जो है इसको गर्माहट पहुंचनी चाहिए इस फ्लास्क को। राइट योर ऑब्जर्वेशन इन योर नोटबुक। और फिर आप जो देखोगे उसको अपनी नोटबुक पे उस ऑब्जर्वेशन को नोट करना है। एंड ऑल्सो ड्रा ए पिक्चर ऑफ व्हाट यू ऑब्जर्व। और पिक्चर को भी ड्रा करना है कि आपने क्या ऑब्जर्व किया। व्हेन वाटर इज हीटेड द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जब वाटर को हम हीट करेंगे द वाटर नियर द फ्लेम गेट्स हॉट। जो फ्लेम के नज़दीक है यहाँ पे, यानी कि यहाँ पे जो पानी है हमने यहाँ पे फ्लेम रखा, तो इस तरह से जो ये नीचे वाला पानी है ये क्या हो जाएगा? ये गर्म होना स्टार्ट हो जाएगा। हॉट वाटर राइज अप। तो फिर क्या हो जाएगा? ये हॉट वाटर जो है ये ऊपरना स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि ऊपर की तरफ ये जाना शुरू हो जाएगा ये हॉट वाटर, क्योंकि ये फ्लेम के नज़दीक था। जैसे ही फ्लेम की गर्माहट यहाँ बॉटम में पहुँच गई तो जो यहाँ पे पानी था वो कहाँ स्टार्ट हो गया? वो राइज होना स्टार्ट हो गया, यानी कि ऊपर जाना स्टार्ट हो गया ये हॉट वाटर। द कोल्ड वाटर फ्रॉम द साइड मूव्स डाउन टुवर्ड्स द सोर्स ऑफ हीट। लेकिन जो साइड का यहाँ से जो था साइड में जो कोल्ड वाटर था वो नीचे आना स्टार्ट हो गया, यानी कि बीच का पानी ऊपर जाना स्टार्ट हो गया इस तरह से, और जो साइड्स का पानी था वो नीचे आना स्टार्ट हो गया इस तरह से। यानी कि फ्लेम के नज़दीक जो पानी था इस फ्लास्क में या बीकर में, तो वो क्या हो गया? गर्म हो गया। तो गर्म पानी ऊपर जाना शुरू हो गया, और जो यहाँ से साइड में जो ठंडा पानी था वो नीचे आना शुरू हो गया।
दिस वाटर ऑल्सो गेट्स हॉट एंड राइजेज एंड वाटर फ्रॉम द साइड्स मूव्स डाउन। तो जो ये यहाँ से पानी आ गया ये भी अब गर्म होना स्टार्ट हो गया, और जब ये गर्म हो गया तो ये भी अब ऊपर चला गया, और जो साइड्स का फिर से जो ये ठंडा पानी था वो नीचे आना शुरू हो गया। यानी कि गर्म, जैसे ही गर्म यहाँ पे पानी हो जाता था वो ऊपर चला जाता है, तो जो साइड का जो ठंडा पानी है वो यहाँ पे इसकी जगह ले जाता है और इस यहाँ पे फ्लेम के नज़दीक आ जाता है। दिस प्रोसेस कंटिन्यूज टिल द होल वाटर गेट्स हीटेड। तो ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है इस फ्लास्क में जब तक ना पूरा पानी गर्म हो जाता है। दिस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज़ नोन एज कन्वेक्शन। इस टाइप जो ये मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र, यानी कि इस तरीके से जो ये हीट ट्रांसफ़र हो जाती है, यानी कि पहले जो फ्लेम के नज़दीक पानी था वो गर्म हो जाता है, फिर ऊपर चला जाता है, तो वहाँ की जो जगह खाली हो जाती है तो वहाँ पे कौन सा पानी आ जाता है, साइड का जो ठंडा पानी है वो भी फिर गर्म हो जाता है, ऊपर चला जाता। जब तक ना ये सारा पानी गर्म हो जाता है तब तक ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है। तो इस प्रोसेस को हम, इस मोड ऑफ हीट ट्रांसफ़र को हम क्या कहते हैं, कन्वेक्शन कहते हैं। हाउ डज द हीट ट्रांसफ़र इन एयर, इन विच डायरेक्शन डज द स्मोक गो। तो हमें अब क्या देखना है, एयर में किस तरह से ट्रांसफ़र होता है हीट, ये हम कल पढ़ेंगे। तो आज हमने ये पढ़ा कि वाटर में किस तरह से, वाटर जो है पुअर कंडक्टर ऑफ हीट है, तो इसमें किस तरह से पानी जो है गर्म हो जाता है, यानी कि हीट ट्रांसफ़र कैसे हो जाती है पानी में। तो ये हमने देखा, जो ठंडा पानी होता है बीकर में, फ्लेम जब हम जलाते हैं तो जो फ्लेम के नज़दीक होता है वो गर्म हो जाता है, ऊपर चला जाता है, और साइड्स का जो ठंडा पानी नीचे आ जाता है वो भी गर्म हो जाता है, तो वो भी ऊपर चला जाता है। इस तरह से ये प्रोसेस कंटिन्यू रहती है जब तक ना पूरा जो ये हीट है ट्रांसफ़र हो जाए पूरे पानी में, यानी कि पूरा पानी जब तक ना गर्म हो जाए। तो इस प्रोसेस को हम कन्वेक्शन कहते हैं। यहाँ पे जो हमने पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया बॉटम पे, इस बीकर के बॉटम पे, तो ये इसलिए हम इस्तेमाल करते हैं क्योंकि इससे जो है थोड़ा सा हमें पता चलता है, जो कन्वेक्शन की प्रोसेस है ये हमें दिखाई देती है इस बीकर में। किस वजह से, पोटेशियम परमैंगनेट की वजह से। जब हम ये एक्सपेरिमेंट यहाँ पे अपने लेबॉरेटरी में करेंगे, अपने स्कूल की लेबॉरेटरी में करेंगे, तब आपको इसकी जो यूज़ है, क्यों हम इसका इस्तेमाल करते हैं क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, तो आपको वहीं पर ये पता चल जाएगा। क्योंकि कन्वेक्शन की प्रोसेस को ऑब्जर्व करने के लिए पोटेशियम परमैंगनेट का इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि इससे हमें पता चलता है जो ये कलर वाला पानी है ये ऊपर ऊपर जाना शुरू हो जाता है, तो इससे हमें कन्वेक्शन की प्रोसेस क्लियर हो जाती है, हम आसानी से इसको ऑब्जर्व कर पाते हैं। तो आपने क्या देखा, आप जब ये एक्सपेरिमेंट करेंगे तो अपनी नोट कॉपी पे इसको ज़रूर नोट कीजिएगा, इसकी ऑब्जर्वेशन, तो अच्छे से घर में फिर से दोबारा पढ़िएगा। अल्लाह हाफिज़।